मिलियन की थी? Yes, prepaid. 2 मिलियन की कार और शॉप कितने की है? 2 million की prepaid. कार 2 मिलियन की और शॉप 2 मिलियन। तो इनको जमा करें, 5 और 1 6, 7 8 9 10 11 12 13 मिलियन। दूसरी तरफ 10 मिलियन ये, 2 मिलियन सेल और 2 मिलियन लायबिलिटी, कितना हो गया? 10 और 2 12। लायबिलिटी कितनी है? 2 मिलियन। ऑनर इक्विटी 10 मिलियन। तो 1 मिलियन किधर गया? प्रॉफिट है। यही बात बता रहा हूं। एक्चुअली हो क्या रहा है, ये वाली साइड कम ज्यादा हो रही है। हर ट्रांजैक्शन इसको या श्रिंक करती है या एक्सटेंड करती है, और इसके कम या श्रिंक कहां से होंगे? यहां से। अब ये आएगा 1 मिलियन प्रॉफिट और फिर ये हो जाएगा 13 मिलियन इज इक्वल टू 30 मिलियन। होता ये है कि हर ट्रांजैक्शन या तो बैलेंस शीट को बढ़ा रही है या बैलेंस शीट को कम कर रही है। लॉस बैलेंस शीट को सुकेड़ रहा है, कम कर रहा है, और प्रॉफिट बैलेंस शीट को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उसकी वैल्यू में इजाफा कर रहा है। लेकिन ये हमें पता कहां से लगेगा? यहां। कब पता लगेगा? एक पीरियड के बाद। मैंने कहा था इनकम जो है ये वो है कि इसको अगर मैं ये कहूं तो ये वो गोल है जो आपने मुखालफ को किए, अगर ये हकीमत है, और ये वो गोल हैं जो मुखालफ ने आपको किए। ये या प्रॉफिट है या लॉस है, या मैच जीता है या मैच हारा। इसका ये है परफॉर्मेंस की स्टेटमेंट। कभी अब स्टूडेंट से पूछते हैं कि बताओ कि बिजनेस की परफॉर्मेंस कहाँ से? वो कहता है बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट से परफॉर्मेंस का पता नहीं लगता। बैलेंस शीट से क्या पता लगता है? फाइनेंशियल पोजीशन का। फाइनेंशियल पोजीशन दो चीजों का नाम है। एक तो है कि बिजनेस कितना बड़ा है, और दूसरा बिजनेस में डेट और इक्विटी कितनी है। ज्यादा डेट होगा तो बिजनेस वीक होगा, और कम डेट होगा तो बिजनेस जो है वो स्ट्रांग होगा, इक्विटी उसमें ज्यादा होगी। अच्छा, ये साइड तो फिजिकल शॉप है। ये साइड क्या है? बैलेंस शीट की ये वाली साइड क्या चीज है? आपका घर, आपको कैसे पता है कि वो आपके अब्बू का है? घर ये है, घर की मलकियत ये है। वो कहां से पता लगेगा? रजिस्ट्री से। किसके नाम है? ये दुकान है, ये इस दुकान की ओनरशिप है। ये वाली शॉप है और ये वाली शॉप की ओनरशिप है। इस शॉप में बैंक वालों का इतना है, इस शॉप में ओनर्स का इतना है। ओनर का ज्यादा होगा तो शॉप स्ट्रांग होगी, ओनर का कम होगा तो शॉप वीक होगी। तो ये असल में हो रहा होता है, और ये अब आपको समझ आ जाना चाहिए। अब मैंने इंतहाई सादा तरीके से कोशिश की है कि आपको बता दूं एक कॉमन एग्जांपल से। हालांकि आपको इसके रूल नहीं पढ़े, आपने डेबिट और क्रेडिट रूल नहीं पढ़े, आपने वो तरीका नहीं बताया। हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस शीट असल में क्या है और इनकम स्टेटमेंट। आपसे कोई कहता है कि किसी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन जो है ना वो मालूम करनी है तो बैलेंस शीट से मालूम होगी। अगर कोई कहता है कि परफॉर्मेंस मालूम करनी है तो वो इनकम स्टेटमेंट से मालूम होगी। लिहाजा ये परफॉर्मेंस का हम क्या कर रहे हैं, ये चीज कम ज्यादा हो रही है, यहां से पता लगता है कि नेट क्या है और नेट इसमें एडजस्ट हो जाता है। अगर ये लॉस हो जाता होता, यानी कि आपने 2 मिलियन की चीज 1 मिलियन में बेची होती, तो यहाँ 1 मिलियन नेगेटिव लॉस आता और वो आपकी इक्विटी को कम कर देता। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? आई थिंक कि अब आप समझ गए होंगे कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट का असल में कनेक्शन क्या है। बहुत शुक्रिया।